Hello student, welcome back to today's classes of exercise number 5 टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 टेस्ट योरसेल्फ का हमें सॉल्यूशन करना है, जो कि हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 समथिंग कर रखे हैं। तो 6 तक हमने कर रखा है और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशंस को। ओके, सो फर्स्ट 7 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 1/35 प्लस 12/35 a प्लस a स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है इसे हमें हटाना है। इसे हटाने के लिए करते हैं एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा क्या 35। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 12a प्लस 35 a स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 35 क्या होगा, सबसे डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या हम लोग 1/35 को कॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, बच गया इसका 1 प्लस 12a प्लस 35 a स्क्वायर। ठीक है, और अब 35 इंटू 1 विल बी 35 एंड 7 5 35। सो 1/35 यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 7a प्लस 5a, 7a प्लस 5a विल बी 12a प्लस 35a स्क्वायर। ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस। नाउ 1/35, अब इसमें हमें कॉमन लेना है। जैसे 1 प्लस 7a, तो 1 को अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 7a ही रहेगा। फिर प्लस 5a को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 7a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 1/35 और फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 प्लस 5a 1 प्लस 7a। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फैक्टर्स हो गया। Now question number 8, x square minus 3x, x square minus 3x minus 1 minus 20. Let x square minus 3x is equal to a. Okay? यहाँ पे मैंने सपोज कर रखा है x स्क्वायर माइनस 3x को a, तो अब इसे पुट कर लेते हैं a इंटू a माइनस 1 माइनस 20। ठीक है, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 20। ठीक है, नाउ 5 4 जा 20 होता है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a माइनस 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 5 प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 5। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर हो गया a प्लस 4 एंड a माइनस 5। और अब हमें पता है कि a हमने सपोज कर रखा था, तो जब जो सपोज कर रखा है उसे यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो ये दो फैक्टर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, फॉर इच ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो फाइंड वेदर इट इज फैक्टराइजेबल और नॉट। यहाँ पे हमें पता करना है कि ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है। तो यहाँ 54 है। ठीक है, अब 54 है तो एक चीज हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेस पे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विल बी 1 इंटू c विल बी माइनस 54। ठीक है, तो ये क्या अब आगे आ रहा है 3 3 जा 9 माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 54 4 4 जा 16 216 हो गया। तो अब ये 4 4 जा 16 216। ठीक है, ऐड करेंगे इसका, now ये 216 प्लस 9 विल बी 225 हो जाएगा। और ये 225 क्या है, ये स्क्वायर है किसी नंबर का। तो जब ये स्क्वायर है तो हम लोग अगर स्क्वायर में आ रहा है नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका ये हमारा फैक्टराइजेबल हो जाएगा। तो अब हमें यस इट इज फैक्टराइजेबल, तो अब हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। ठीक है,
तो 54 का पहले एलसीएम यहाँ पे मैं रफ कर ले रही हूँ, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम छोड़ी हूँ। 54 का क्या हो जाएगा, 227, 3 9 जा, तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54, ठीक है। कॉमन लेंगे क्या, इसमें से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 9 प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 9, ठीक है। तो अब हमारा फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 9, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 9 के 2 में, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, इसे भी पहले हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर्मूला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, इससे अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आ जा रहा है तो हमारा ये फैक्टराइजेशन नंबर है, ठीक है, फैक्टराइजेबल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 15, आगे जाके ये क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस माइनस मिल रही प्लस, 15 2 जा 30, 34 जा 120, ठीक है, इक्वल टू 169, एंड यस 169 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इट इज फैक्टराइजेबल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज फैक्टराइजेबल, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, 15 टू जा 30, तो एंड 7 हमें लाना है यहाँ पे, तो 15 टू जा 30, ठीक है, 15 टू जा 30, यहाँ पे एलसीएम कर ही लेते हैं, 30 टू 15 टू सॉरी 3 5 जा, ओके, 5 टू जा 10 एंड 3 10 3 जा 30, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ सकता है। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, ठीक है। अब आ जाएगा 2x को कॉमन ले लेंगे इसमें से तो बचेगा x माइनस 5, फिर प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5, ठीक है। अब हमारा फैक्टर हो गया 2x प्लस 3 एंड x माइनस 5, ये दो हमारा इसका फैक्टर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं 3 में, 3 में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 75, ठीक है। 75 टू सा क्या होता है, पहले तो हम इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 प्लस 75 टू जा 150, 154 जा 150 600, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 604, एंड यस वी नो दैट 604 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so it is not factorizable, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 10, ओके। नाउ 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस विल बी प्लस, so 10 4 जा 40, 43 जा 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, ठीक है। so yes 136 now, one and we know that 136 is not a perfect square, it is not a perfect square, so
it is not factorizable. नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है कि x इंटू टू एक्स माइनस वन। इसे पहले तो हमें सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब इसे करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 4 टू द 8 इक्वल टू 9 एंड 9 is perfect square. So yes, it is factorizable. Yes, it is factorizable. नाउ अगर ये फैक्टराइजेबल है तो इसे सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर ये हो गया 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 करेंगे। कॉमन ले लेते हैं 2x तो बचेगा x माइनस 1 प्लस कॉमन लेंगे 1 तो बचेगा x माइनस 1, ठीक है। हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर्स 2x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। ये दो इसका फैक्टर है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 के 5 तक का पूरा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इस वीडियो में था जो कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।